कि परिंदे में अभी परवाज बाकी है, हलक भले सूख गए हमारी आवाज बाकी है। परिंदे में अभी परवाज बाकी है, हलक भले ही सूख गए हो, आवाज बाकी है। तुम्हारे पास ताकत है तो हमारे पास तेवर है, और ये जंग रहेगी जारी जब तक एक भी जांबाज बाकी है। लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है, उनके बच्चों के लिए यहाँ जो रोजगार के अवसर थे, जो सरकारी विभाग में समूह गौ की नौकरियाँ निकलती है, उसमें जो पूर्व में अनिवार्य डॉक्यूमेंट मूल निवास था, उस मूल निवास को हटाकर इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र कर दिया है। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र करने के बाद क्या हुआ कि बाहरी प्रदेश से आए हुए लोग अवैध रूप से 4-4, 5-5 साल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिसका असर सीधा रोजगार पर हमारे युवाओं के डाका डाला जा रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी मांग उठ रही है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भू कानून चक्राता के भीतर, उत्तराखंड के चक्राता के भीतर लागू है, उस भू कानून को संपूर्ण उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए, अपने आप अपने जल जंगल जमीन की रक्षा हो जाए। सिमन्या दगड़ियों, उत्तराखंड विमर्श में आप सभी स्वागत च। म्यार नौ च मुजीब नैथानी और आप सब मुजीब नैथानी दगड़ी देखना लग्या छन आपक अपनो उत्तराखंड न्यूज 24.com। आज दिन बार 31 जनवरी 2024 बुधवार खबर सार इन छन की उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और भू कानूनक मांग जोर पकड़ने लग गए च। मूल निवास 1950 और भू कानूनक मांग तो पहल बेटी ही उत्तराखंडक संगठन करना है, मगर ई बारी देहरादून में होने वाली रैली कुण जबरी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और लोक गायक गढ़वाल कुमाऊं हृदय सम्राट नरेंद्र सिंह नेगिन मूल निवास 1950 और भू कानूनक दह लगे तो देहरादून में हजारों भीड़ सड़की में आए गए। एक दगड़ी गढ़वाल कुमाऊं छुट्टा बड़ा शहरों में भी धरना प्रदर्शन हुए। वे एक बाद भिकिया सैण में धरना प्रदर्शन हुए और इबरी 28 जनवरी में हल्द्वानी में एक बड़ू भारी प्रदर्शन हुए। भू कानून और मूल निवासक मांग तय लेकी भाजपा सरकार असहज, यद्यपि यखक मन की भू कानून तय अलग अलग रूप में व्याख्यात करदा छन, मगर मूल रूप में वे चाहता छन कि भैरक मनखियों की यक हस्तक्षेप कम हो जाए। अगर भैरक मनखी यक काम करदा हुंदा और रहंदा हुंदा तब जमीन ले लींदा, त ना ही जमीनक भाव इन आसमान जांदा और ना ही कहते ही कोई दिक्कत हुंदी। पोस्टों पे देख लीजिए, अन्य जो भी है कोटद्वार से लेकर ऊपर पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक आज बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियों पर रखा जा रहा है। और हमारे लोग जो उत्तराखंड में जिन्होंने अपना पीढ़ियां गुजार दी हैं, जिन्होंने यहाँ अपने खेत खलियान तैयार किए, बड़े बड़े गांव बसाए, शहर बसाए ऊपर पहाड़ों में, वो आज दिल्ली या हरियाणा या अन्य जगह पर जाकर बर्तन मांजने के लिए मजबूर हैं। ये कमी किसकी है? ये कमी निश्चित रूप से हमारी राज्य सरकारों की रही है कि जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उत्तराखंडियों को केवल वोट बैंक समझा और आज उन्हीं उत्तराखंडियों को निकालने का एक निश्चित प्रयास मूल निवास को हटाकर ये सरकारें कर रही हैं। मैं वर्तमान सरकार की भी बात करूंगा, इसमें भी बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई। आपने विधानसभा के अंदर जो भर्तियां थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला आपने देखा होगा, जिस पर कि अभी तक ठीक से पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुई की गई है। और साथ ही तमाम हॉस्पिटलों में 600 650 के लगभग उस समय लोग थे जो राजस्थान से या अन्य क्षेत्रों से वहां लगाए हुए थे। क्या उत्तराखंड के युवाओं को या अन्य लोगों को नौकरियों पर कोई अधिकार नहीं है? और वो अधिकार हमें देगा कौन? जब तक सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं करती है नौकरियों के लिए, तब तक यह असंभव है कि हम लोग अपने ही राज्य में कोई नौकरी पा सके। आज मुझे तो बड़ा अफसोस की बात होती है, परसों 26 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे थे कि हम देहरादून में विकसित उत्तराखंड की एक झांकी दिखाएंगे। मैं धामी जी से यह पूछना चाहता हूं कि कौन से विकसित उत्तराखंड की बात कर रहे थे? क्या उन्होंने अपने घर में किसी कमरे का नाम उत्तराखंड रखा हुआ है जिसको उन्होंने विकसित भी घोषित कर दिया? कितना विकसित है ये धामी जी आप भी जानते हैं। अभी आप कहीं रैली करने जा रहे हैं, नारी सम्मान में आपकी रैली है, और आपने एक मैदान से कई पेड़ों की बलि वहां पे चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ दूरी तक पैदल यात्रा करनी है, नारियों को सम्मान देने के लिए जाना है। और नारी सम्मान वर्तमान सरकार कितना करती है यह अंकिता भंडारी हत्याकांड से अब पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि सरकारें अब तक जो भी आई वो उत्तराखंडियों को वोट बैंक और मूर्ख समझती रही है, लेकिन अब मूल निवास और भू कानून हमारी एक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है और इसे हम लड़ेंगे।
आज भले ही यहाँ पे कम लोग हों, लेकिन हल्द्वानी में रैली चल रही है, जगह जगह इस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो मैं केवल इतना ही इनको कहना चाहूंगा कि परिंदे में अभी परवाज बाकी है, हलक भले सूख गए, हमारी आवाज बाकी है। परिंदे में अभी परवाज बाकी है, हलक भले ही सूख गए हो, आवाज बाकी है। तुम्हारे पास ताकत है तो हमारे पास तेवर है, और ये जंग रहेगी जारी जब तक एक भी जांबाज बाकी है। कानून हकीली बेरोलो मूलवास हकीली बेरोलो उदी दे मेर हक मकड़ी ओ सरकार